जी हाँ, नमस्कार। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट दो प्रमुख अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। हर महीने मिलेगा 8,000। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। प्रतिमाह RS 8,000 की पेंशन मिलेगी। कैसे आपको इसका फायदा उठाना है? कर्मचारी भवन निधि संगठन ने पेंशन को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट जारी किया है, जो कि हर पेंशन धारक के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण जो जानकारी है वह आज इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को जो है किस तरीके से तगड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ते को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, तो डीए हैक के बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो में सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन में आखिरकार बढ़ोतरी किस तरीके से हुई है। प्रतिमाह मिलेंगे और 60,000, तो RS 8,000 का फायदा मिलेगा। किस तरीके से आपको इसका जो फायदा उठाना है, लाभ उठाना है, कर्मचारी भव्य निधि संगठन ने पेंशन को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट जारी किया है, चलिए विस्तार से यहां पर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए इस साल राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन को RS 1,000 से बढ़ाकर RS 8,000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से पेंशन धारक इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। पहले RS 1,000 से केवल दवाइयों का खर्चा ही मुश्किल से निकल पाता था, लेकिन अब यह बढ़ोतरी बुजुर्गों के लिए सहारा बनेगी। इस बदलाव से लाखों परिवार की आर्थिक स्थिति पर जो सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ने वाला है। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि महीने का खर्च जो है वह कैसे चलेगा। आजकल हर कोई यह चाहता है कि उनके अपने बच्चों से पैसे न मांगने पड़े। पहले से पेंशन की राशि इतनी कम थी कि जीवन यापन में मुश्किल हो जाता था। केवल RS 8,000 से ना तो दवाई पूरी हो पाती थी और ना ही घर का अन्य खर्चा। अब जब पेंशन को RS 8,000 किया गया है, तो बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे और मानसिक जो है सुकून भी वो महसूस करेंगे। तो सरकार ने आखिरकार यह बड़ा फैसला क्यों लिया है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो कर्मचारियों की यूनियन और पेंशनर्स ने कई सालों से सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि RS 1,000 का महत्व लगभग खत्म हो गया था। आज के समय में एक हफ्ते का राशन भी इतनी राशि में मुश्किल से आता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2025 में यह कदम उठाया है। सरकार का उद्देश्य है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के गरिमा के साथ जीवन जो है वह जी सकें। उन्हें अपने भविष्य को लेकर आर्थिक चिंता जो है वह ना करनी पड़े। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि इस पेंशन का जो लाभ है वह किन लोगों को मिल पाएगा। तो इस पेंशन वृद्धि का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि EPFO से जुड़े हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी जिन कर्मचारियों ने EPS में अपनी सेवा अवधि के दौरान अंशदान किया है वही इसके हकदार होंगे। इसके अलावा पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करनी जरूरी है। अगर आप भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं और फिलहाल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके खाते में भी RS 8,000 प्रतिमाह मिल सकते हैं। जी हाँ, अब जब पेंशन RS 1,000 से बढ़कर RS 8,000 हो गई है, तो बुजुर्गों की कई मुश्किलें आसान होंगी। वे न केवल दवाइयों का खर्च आराम से उठा पाएंगे, बल्कि घर के बाकी खर्चों को भी संभाल पाएंगे। इस फैसले से बुजुर्गों को अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा।
आर्थिक मजबूती से वे खुशहाल और निश्चित जीवन जो है वो जी सकेंगे। अब कैसे आप इसके पात्र हैं या फिर नहीं हैं, यह आपको कैसे पता करना है और कैसे लाभ उठाना है, इसके बारे में बात की जाए तो अगर आप यह पता करना चाहते हैं कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने खाते में लॉगिन करना होगा। इसके अलावा अपने नज़दीकी ईपीएफओ शाखा में जाकर भी आप जो है जानकारी ले सकते हैं। कई बार ईपीएफओ की ओर से एसएमएस या फिर ईमेल नोटिफिकेशन भी भेजे जाते हैं, जिनसे लाभार्थियों को सूचना मिल जाती है कि इस तरह पात्र कर्मचारी नई पेंशन योजना का जो है फायदा उठा पाएंगे। तो आपको किसी भी चोली के चक्कर में नहीं आना है। या तो आप डायरेक्ट कार्यालय जा सकते हैं या अपने ही फोन के माध्यम से आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन हो सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं हुई है, आप इस पेंशन बढ़ोतरी के पात्र हैं या फिर नहीं हैं। ईपीएफओ हमेशा सरकार ये गाइडलाइन जारी करती है कि आप किसी बिचौलिए के चक्कर में ना आए, किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसें। हमारा भी उद्देश्य है कि सीधा आप ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से ही यह जानकारी जो है लें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो आखिरकार डीए हैक को लेकर जो अपडेट आया है, इसे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तगड़ा झटका किस प्रकार लगा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, देश भर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय बनकर आया है महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित कमी। जी हां, लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स इस स्थिति से प्रभावित हो सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि की गई थी, जो कि वृद्धि यहां पर जो है आप सभी के लिए 78 महीनों में सबसे कम वृद्धि मानी जा रही है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 85% पहुंच गया है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में इसमें और भी कमी देखने को मिल सकती है। यह स्थिति न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी जीवन शैली पर भी गहरा असर डालती है। तो अब 2025 के अंदर महंगाई भत्ते की स्थिति क्या है? साल 2025 की शुरुआत से ही महंगाई भत्ते में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। पहले 3 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि अगले महंगाई भत्ते का संशोधन केंद्रीय कर्मचारियों को 2% से कम या फिर 0% की वृद्धि देखने को मिलेगी। यह स्थिति उन लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक है जो जुलाई से दिसंबर 2025 के चक्र के अंदर बेहतर वृद्धि की जो उम्मीद कर रहे थे। तकनीकी रूप से यह 7वें वेतन आयोग का अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन माना जा रहा है, जो इस साल 27 दिसंबर को अपना 10 साल का कार्यकाल जो है 7वां वेतन आयोग पूरा कर लेगा। इसलिए संशोधन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बढ़ती कीमतों से प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता होता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है महंगाई की मार को कर्मचारियों की वास्तविक आय के साथ संरक्षित रखना। यह भत्ता साल में 2 बार संशोधित किया जाता है, पहली बार जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। आमतौर पर साल की पहली वृद्धि मार्च महीने में घोषित की जाती है और दूसरी वृद्धि अक्टूबर या फिर नवंबर में की जाती है। यह व्यवस्था ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होती है और कर्मचारियों की खरीदी क्षमता को बनाए रखने में सहायक भी होती है। साल 2000 के पहले ही 2 महीनों में AICPI के आंकड़ों में गिरावट देखी गई, जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के महंगाई भत्ते में संभावित कमी की ओर संकेत देती है। AICPI IW महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। फरवरी 2025 में इस इंडेक्स में 0.4 अंक गिरकर 182.8 पर आ गया, जबकि जनवरी में यह 130.2 पर था। यदि यह गिरावट का सिलसिला अगले 4 महीनों तक जारी रहा तो निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को 2% से कम या फिर 0% की वृद्धि के साथ समझौता करना पड़ सकता है।
फरवरी 2025 की साल दर साल मुद्रास्फीति घटकर यहां पर 2.9% हो गई है, जबकि फरवरी 2024 में ये 4.90% की थी। तो एक चिंता का विषय है कि अब जो आप सभी की पेंशन्स और जो सैलरी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसके अंदर गिरावट हुई है। और अगर मामूली सा भत्ता बढ़ा तो भी 2% बढ़ेगा, अन्यथा नहीं भी बढ़ेगा। क्योंकि ये गिरावट जो है, ये लगातार इस बार इशारा कर रही है कि महंगाई भत्ते में कुछ खास यहाँ पर जो आप सभी के लिए नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि आम सभी जो 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो 67 लाख पेंशनर्स हैं, उनको अब तगड़ा झटका डीए हैक को लेकर देखने को मिल सकता।